हेलो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं घुश्रनाथ धाम शिव जी के दर्शन करने के लिए। पीछे मौसी जी बैठी हुई हैं और उसके बाद पीछे भाभी जी बैठी हुई हैं, बिट्टी बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई हैं। मम्मी हाय बोल रही हैं और मैं भी आप लोगों को हाय बोलती हूँ। और हम लोग ऑन द वे हैं, निकल चुके हैं घुश्रनाथ के लिए। हम लोग जा रहे हैं आज शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी शिव जी के आज दर्शन कराएंगे। आप लोग पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, पूरे व्लॉग हमारा देखिएगा। आज हम आप लोगों को घुश्रनाथ धाम बाबा जी के दर्शन कराएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं घुश्रनाथ धाम के लिए, रास्ते में हैं और जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को घुश्रनाथ धाम से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के बारे में भी बताऊंगी, जो कि अत्यंत ही मार्मिक है। आप लोगों में से हो सकता है और लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अब हम मोहनगंज रोड के तरफ निकल चुके हैं। मोहनगंज रोड से हम होते हुए जा रहे हैं घुश्रनाथ धाम की तरफ, और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों को सुनाएंगे एक बहुत ही अत्यधिक मार्मिक पौराणिक कथा है, जो कि घुश्रनाथ धाम से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि घुश्रनाथ धाम जो है एक प्रसिद्ध शिव पौराणिक मंदिर है, जिसे घुश्मेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह धाम सई नदी के किनारे है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ घुश्मा नामक एक शिव भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे, और उसी के नाम पर यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। आइए आप लोगों को सुनाते हैं ये घुश्मा नामक स्त्री से शिव जी प्रसन्न क्यों हुए, इसके पीछे का क्या कारण था या क्या बातें थी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा रहते थे। वे अत्यधिक धार्मिक थे, यानी वे भगवान को बहुत मानते थे। वे पूजा पाठ में अत्यधिक विश्वास रखते थे और वे एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम भी करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से सुदेहा ने सुधर्मा को उसकी छोटी बहन घुश्मा से शादी करने के लिए कहा, लेकिन सुधर्मा ने सुदेहा को समझाया कि मैं तुम्हारी बहन घुश्मा से शादी नहीं कर सकता, लेकिन सुदेहा नहीं मानी। सुधर्मा कहे कि जब घुश्मा को पुत्र की प्राप्ति होगी तो तुम्हें उससे ईर्ष्या होने लगेगी, लेकिन सुदेहा नहीं मानती है। कहती है कि मैं अपनी बहन से ईर्ष्या कभी नहीं करूँगी। सुधर्मा तो भी उसे समझाते हैं कि मैं घुश्मा से शादी नहीं करूँगा, लेकिन सुदेहा नहीं मानती हैं। अंततः सुधर्मा को घुश्मा से शादी करनी पड़ती है, और शादी के कुछ दिनों के पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। घर में खुशी का माहौल था, चारों तरफ नाच बजाना गीत हो रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। लेकिन कुछ दिनों पश्चात ही सुदेहा को घुश्मा के पुत्र से ईर्ष्या होने लगी। उसने एक दिन रात्रि में घुश्मा के युवा पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को एक सरोवर में बहा दिया। तत्पश्चात यह वही सरोवर था जहाँ शिव भक्त घुश्मा शिव जी की पूजा करती थी। अगले दिन जब घुश्मा अपनी नित्य पूजा के बाद शिवलिंगों को विसर्जित करने सरोवर पर गई, तो भगवान शिव की कृपा से उसका पुत्र जीवित होकर
सरोवर से बाहर आ गया। यह देखकर भी घूष्मा ने कोई दुख या खुशी व्यक्त नहीं की, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और सुदेहा के घृणित कार्य से अत्यंत क्रोधित थे। शिव जी ने सुदेहा को त्रिशूल से मारना चाहा, लेकिन घूष्मा ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि वह उनकी बहन को क्षमा कर दें। घूष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वे हमेशा के लिए उसी स्थान पर निवास करें, ताकि सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद मिल सके। भगवान शिव ने घूष्मा की बात मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए, जिसे घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार घूष्मा की शिव भक्ति का उद्देश्य न केवल संतान प्राप्ति था, बल्कि उसकी अटूट आस्था और परोपकार की भावना ने भगवान शिव को इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया, जिससे आज भी लाखों भक्तों का कल्याण होता है। इसीलिए इस मंदिर का नाम घुश्मेश्वर नाथ धाम है। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब हम लोग बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम के प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं और प्रवेश कर चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ को देख कर के तो ये इतना तो समझ में आ रहा है कि अब हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे घुस चुके हैं। देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या रहता है। ओ भाई साहब, ये क्या भाई साहब, ये नज़ारा तो वही है जो हम देखना चाहते थे। देख सकते हैं कांवड़ियों वाली की भीड़ कैसी है। भर भर की गाड़ी कांवड़िया वाले आ रहे हैं और ये नज़ारा क्या भव्य नज़ारा रहता है। देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है। भाई साहब, भगवा रंग की बात ही अलग है, बहुत ही मस्त, क्या भव्य नज़ारा है। ये लोग भाई लोग कांवड़िया वाले शिव जी को जल चढ़ा करके वापस आ रहे हैं। देखो क्या सच्ची क्या भक्ति रहती है लोगों की शिव जी के प्रति, कि ये लोग नंगे पाँव जाते हैं, जल भर के लाते हैं, फिर शिव जी को चढ़ाते हैं। भाई साहब, क्या सच्ची भक्ति रहती है इन लोगों की। बहुत ही अच्छा लगा। इतना भव्य नज़ारा देख कर के तो एकदम मन आनंदित हो गया। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखना है कि अब आगे और क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है घुश्मेश्वर नाथ अभी 9 किलोमीटर है और सांगीपुर 14 किलोमीटर है। मतलब फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को अंदर घुश्मेश्वर नाथ धाम मतलब पहुंचने में, शिव जी के दर्शन करने के लिए अभी 9 किलोमीटर अंदर अभी और हम लोगों को जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं ये क्या गजब भाई साहब, क्या धूल मिट्टी, क्या मस्त नज़ारा है भव्य। इतना ज़्यादा डीजे हो गया है कि बेचारा ट्रैक्टर संभाल ही नहीं पा रहा है, इधर उधर मटक रहा है, कमर को अपनी मटका रहा है। अब देखना है ऊपर आ जाता है कैसे। आ गया है ऊपर और भाई साहब देख सकते हैं बोल बम वालों को, बोल बम बोल बम। और उधर साइड बाग में देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा बोल बम वालों की भीड़ लगी है, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई है। और आगे पुलिस भाई थे, इन्होंने मना कर दिया कि गाड़ी उधर नहीं जाएगी, यहीं हमें पार्क करना पड़ेगा। तो हम लोग गाड़ी को पार्क कर दिए हैं बाग में और अब हम लोग पैदल पैदल यहाँ से जाएंगे घुश्मेश्वर नाथ धाम के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं
और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग घुश्रनाथ धाम के लिए अब पैदल पैदल यहाँ से जा रहे हैं, जिसमें सब लोग हाय कर रहे हैं। और भाई साहब आज धूप तो बहुत तेज़ थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी। ऊपर से इतनी दूर भाई साहब गाड़ी रुक गई थी, कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं घुश्रनाथ धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और भाभी भैया बिट्टी सभी लोग हैं और मम्मी मौसी सभी लोग हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सब लोग रास्ते में बात करते हुए जा रहे थे। भाई साहब देख सकते हैं ये लोग चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भाई सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है शिव जी के लिए मन में, तो कोई इतना मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए। देखिए कितना। और ये हमें बोर्ड मिल चुका है जिसमें लिखा है अभी हम लोगों को 500 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो आ चुके हैं हम लोग मुख्य द्वार पर। अब यहाँ से हम लोग घुश्रनाथ धाम में इंटर हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं आगे कहाँ कितनी दूर जाना पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे थे, हंसी मजाक बातचीत करते हुए हम लोग जा रहे थे। मैंने सोचा ब्लॉग ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, सब लोग थोड़ा मस्ती में चलेंगे। एक तो इतनी धूप थी कुछ कहने को नहीं, तो हम लोग बात कर कर के हम लोग खूब हंस रहे थे। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे घुश्रनाथ धाम में, और देख सकते हैं आप लोग। और हमने एक सेल्फ़ी ली बिट्टी के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं, फूल वगैरह ख़रीदेंगे और फिर जल चढ़ाने के लिए जाएंगे भगवान जी को। हम लोग जा रहे हैं अभी। देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़, भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ थी कुछ कहने को नहीं। और अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से गए थे, थोड़ी भीड़ कम हो गई थी, बट मंदिर में दर्शन के लिए तो अभी भी उतनी ही लाइन थी। और घर से मैंने अपना लोटा लेके गई थी जल चढ़ाने के लिए पहले से ही। और देख सकते हैं मम्मी लोग फूल वगैरह ले रही हैं जल चढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, फूल वगैरह सब लोग। इसमें जल में क्या डाल रहे हैं, समी की पत्ती डाली है इन्होंने और फ्लावर डाला है कुछ। उसके बाद अंकल माला वाला देने लगे। अब माला वाला लेकर के हम लोग जाएंगे भगवान जी को जल चढ़ाने, और वहाँ का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है। जल्दी दीजिए अंकल जी, फ्लावर जल्दी दीजिए। फ्लावर मिल गया हम लोगों को। अब जल्दी से हम लोग फ्लावर लेकर के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए शिव जी को। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को शिव जी को जल चढ़ाने हम लोग जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगी। हाँ, बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए मेन मंदिर में। और अभी हम लोग जल लेकर के लाइन में खड़े हो गए हैं, देख सकते हैं। अभी मैं अपना जल लेकर के लाइन में खड़ी हो गई हूँ। इतनी भीड़ थी भाई साहब, मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है आज, इतनी ज़्यादा धूप थी कुछ कहने को नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी। अब हम लोग बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में हम लोग कुछ तो देख नहीं पा रहे थे ज़्यादा, तो इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन करके हम लोग बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे। और फाइनली हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके बाहर निकल ही वाले थे। अब हम लोग निकल रहे थे और मैंने देखा ये बहुत ही सुंदर पेड़ मुझे दिखा। उसके बाद हमने देखा ये क्या है, बहुत ही अच्छी अच्छी मंदिरें थी, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ घूमकर। और फाइनली ये क्या, ये यहाँ पे अंदर
सही नदी का पानी इस तालाब में आता है। इसी तालाब में बना हुआ है सभी लोगों के लिए नहाने के लिए जो श्रद्धांजलि आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी की मूर्ति बनी हुई है जो नदी में हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं, जा रहे हैं हम। और ये देख सकते हैं पुल पे भक्तों की क्या भीड़ लगी है सई नदी को देखने के लिए। और फाइनली हम लोग शिव जी के पास पहुँच चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को शिव जी की मूर्ति। शिव जी की मूर्ति ये रही, शिव जी की मूर्ति जो कि पानी के बीचों बीच। फाइनली हम लोग मेले में आ चुके हैं और मेले में मैं देख रही हूँ कितने अच्छे सामान हैं। और ये चूड़ियों का सेल लगा हुआ है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये डॉल बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। सावन में महिलाओं को चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद होता है। हरी भरी रंग बिरंगी कलर की बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ हैं, देख सकते हैं। फाइनली अब हम लोगों ने मेला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बाहर निकल गए थे। मगर जनक लौट गया ना, हम कहे एक ही तरह के जाने सो मिल गया। मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया आज घूमने में, सफर में बहुत मजा आया। गर्मी का साथ बाबा भूषण नाथ का दर्शन करते हुए बहुत अच्छा लगा।